गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इंग्लिश पढ़ने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। अब यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या है? यहाँ पर हमारी ट्रिक है TION। TION हमारा स्पेशल कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। अब हमारी मीनिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। जैसे IN, इन, FOR, फॉर, इन, फॉर, MA, इसे पढ़ेंगे में। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करना है। यानी आपको किस पर गौर करना है? ए पर। वो किसका काम करेगा? एक ही मात्रा का। तो मीनिंग क्या बनी? इनफॉर्मेशन। TION शन। इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। तो मीनिंग क्या बनी? इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिखा है TION और आपको पता है कि TION को क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? IN, इन, TEN, टेन, TION शन, इंटेंशन, इंटेंशन, इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। तो पूरी मीनिंग इंटेंशन। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TURE पर। स्पेशल कोड है हमारा TURE। TURE को पढ़ते हैं चर। इसे हम लोग टूरे नहीं पढ़ते। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? चर। तो मीनिंग क्या बनी? AD, एड। यानी पहले ए लिखा है तो वो किसका काम करेगा? ए की। तो मीनिंग क्या बनी? एड। VEN, वेन। TURE, इसे क्या पढ़ना है? चर। तो पूरी मीनिंग एडवेंचर, एडवेंचर, एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक काम। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एडवेंचर। आगे चलते हैं। अब देखिए आपको पता है कि TURE को क्या पढ़ना है? चर। तो मीनिंग क्या बनी? CRE, क्री, और आगे ए लिखा है, इसे पढ़ेंगे ए। TURE चर। क्रिएचर, क्रिएचर, क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। तो पूरी मीनिंग क्रिएचर। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है OUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो OUS को पढ़ते हैं अस। ये भी हमारा स्पेशल कोड है। तो मीनिंग क्या बनी? सीरियस, सीरियस, सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। तो पूरी मीनिंग सीरियस। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि OUS को क्या पढ़ना है? अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रिलीजियस, रिलीजियस, रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। तो पूरी मीनिंग रिलीजियस। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AU पर। आपको पता है कि OUS को क्या पढ़ते हैं? अस। अब यहाँ पे आपको किस पर गौर करना है? AU पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो मीनिंग क्या बनी? AU, ओ, एस, ओस, PIP, OSP, CIC, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑस्पीसियस। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि AU को क्या पढ़ना है? ओ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओ। AUS, ऑस, TRA, इसे पढ़ेंगे ट्रे। ऑस ट्रे, LIA, लिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम है। तो मीनिंग क्या बनी? ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है GST पर। स्पेशल कोड है हमारा GST। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो मीनिंग क्या बनी? THOU, थॉ, इसे क्या पढ़ेंगे? थॉ। GST टा। थॉट, थॉट। थॉट का मतलब होता है सोचा। तो मीनिंग क्या बनी? थॉट। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि लिखा है GST, तो GST को क्या लिख देंगे? टा। BOU, इसे क्या पढ़ेंगे? बॉ। तो मीनिंग क्या बनी? बॉट, बॉट। बॉट का मतलब खरीदा। तो मीनिंग क्या बनी? बॉट। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है DGE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो हम लोग DGE को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। तो मीनिंग क्या बनी? BRI, ब्री, DGE जा। ब्रिज, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल या सेतु। तो पूरी मीनिंग ब्रिज। आगे चलते हैं। DGE आपको क्या लिखना है? जा। FRI, फ्री,
DGE जा, फ्रिज। फ्रिज फ्रिज का मतलब होता है शीतक यंत्र, तो मीनिंग क्या बनी? फ्रिज। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है CUN पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CUN लिखा मिले तो हम लोग CUN को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। और यहाँ पे N हमारा 2 बार लिखा है। आपको एक और महत्वपूर्ण रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब पढ़ते एक बार है, यानी यहाँ पे N हमारा 2 बार लिखा है तो पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? CONN, कन, और आगे EC, कनेक्ट, TION। आपको पता है कि इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? सन। तो मीनिंग क्या बनी? कनेक्शन। कनेक्शन कनेक्शन का मतलब होता है संपर्क, तो मीनिंग क्या बनी? कनेक्शन। आगे चलते हैं। आपको पता है कि CUN को क्या पढ़ना है? कन, और TION को क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? कन, DID, कन, DTION, शन। कंडीशन। कंडीशन 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 का मतलब होता है स्थिति, तो मीनिंग क्या बनी? कंडीशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PRI पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRI लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं प्राई। इसे हम लोग प्री नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्राई। तो मीनिंग क्या बनी? प्राई। VA, इसे क्या पढ़ेंगे? वे, क्योंकि आगे ए है और ए को हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे। प्राइवेट। प्राइवेट। और आखिरी में लिखा है LY। LY को पढ़ते हैं ली, तो पूरी मीनिंग प्राइवेटली। 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 प्राइवेटली का मतलब होता है निजी रूप से। क्या होता है? निजी रूप से। तो मीनिंग क्या बनी? प्राइवेटली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRI, प्राई। MARY, प्राइमरी। 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 प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, तो पूरी मीनिंग प्राइमरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PER पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। यह भी हमारा स्पेशल कोड है, तो मीनिंग क्या बनी? PERS, पर्स। पर्स। PEC, पैक। पर्स पैक। TIVE, इसे पढ़ेंगे टिव। क्या पढ़ेंगे? टिव। यहाँ पर आखिरी में ई लिखा है। आपको एक और नियम याद रखना है, अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पर्सपेक्टिव। 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 पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, तो पूरी मीनिंग पर्सपेक्टिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है PER, और आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? पर। FOR, फॉर। पर, फॉर। MING, ING को पढ़ते हैं इंग। क्या पढ़ते हैं? इंग। MING, मिंग। पूरी मीनिंग परफॉर्मिंग। 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 परफॉर्मिंग का मतलब होता है प्रदर्शन करना, तो मीनिंग क्या बनी? परफॉर्मिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TUAL पर। ये हमारा स्पेशल कोड है। अगर आपको TUAL लिखा मिले तो हम लोग TUAL को पढ़ते हैं चूअल। क्या पढ़ते हैं? चूअल। तो मीनिंग क्या बनी? PER, आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? पर। PE, पे। पर, पे, चूअल। परपेचुअल। परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, तो मीनिंग क्या बनी? परपेचुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है TUAL, और आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? चूअल। तो मीनिंग क्या बनी? IN, इन। TE, टे। इन टे। और यहाँ पे L हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? इंटेलेक्ट। TUAL, चूअल। इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी या बुद्धिमान, तो मीनिंग क्या बनी? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIAL पर। TIAL को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। ये हमारा कोड है, तो मीनिंग क्या बनी? INI, इनी। TIAL, शल। इनिशियल। इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। क्या होता है? शुरुआती। तो मीनिंग क्या बनी? इनिशियल। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है TIAL, और आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? शल। तो मीनिंग क्या बनी? EXX, PO, पो। एक्सपो। NEN, नेन। TIAL, शल। एक्सपोनेंशल। 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 एक्सपोनेंशल का मतलब होता है घातीय, यानी घात 3। तो मीनिंग क्या बनी?
एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। तो ये थी हमारी सभी मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का स्पीड से रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंटेंशन, इंटेंशन, एडवेंचर, एडवेंचर, क्रिएचर, क्रिएचर, सीरियस, सीरियस, रिलीजियस, रिलीजियस, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, थॉट, थॉट, बॉट, बॉट, ब्रिज, ब्रिज, फ्रिज, फ्रिज, कनेक्शन, कनेक्शन, कंडीशन, कंडीशन, प्राइवेटली, प्राइवेटली, प्राइमरी, प्राइमरी, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, परपेचुअल, परपेचुअल, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, इनिशियल, इनिशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।